हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं FY BCom का सेम 1 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, तो बेसिकली क्लास आपको क्या समझना है इसके अंदर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये चैप्टर का नाम है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली सेंट्रल मतलब होगा क्लास की एक मिडल वैल्यूज, राइट, और टेंडेंसी यहाँ पे दिया सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी को हम बोलेंगे यहाँ पे ऑन एन एवरेज, ठीक है, एन एवरेज। तो सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीन्स एन एवरेज होगा, ठीक है। तो मतलब हम इस पूरे चैप्टर्स के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये जो एवरेज वैल्यूज़ है ये हमने इससे पहले 10th क्लास में भी सीखा हुआ है कि मीन मीडियन मोड के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एन एवरेज वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इस चैप्टर्स के अंदर हम सीखेंगे मीन, राइट, मीडियन, फिर इसके बाद आएगा मोड, राइट। ये आपका हो गया एन एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन मोड के बेस पे ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये आपका पूरा डिपेंडेड है, राइट। लेकिन इसके अंदर मीन के अंदर भी आपको टाइप्स दिया गया है। मीन के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के आते हैं, ठीक है। मीन देखेंगे, टाइप्स ऑफ मीन। तो इसके अंदर फर्स्ट वन है आपको अरिथमेटिक मीन, राइट। एंड सेकेंड वन है आपके पास इसमें ज्योमेट्रिक मीन, एंड थर्ड वन है हार्मोनिक मीन। ये बेसिकली ये मीन का पार्ट हो गया। अगर हम बात करेंगे मीडियन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मीडियन, तो टाइप्स ऑफ मीडियन के अंदर आएगा फर्स्ट पार्ट क्वार्टाइल, सेकेंड वन है डेसाइल या डेसाइल, राइट, एंड थर्ड वन है परसेंटाइल। एंड मोड के अंदर जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस उतना ही है, मोड का ही कॉन्सेप्ट है, इसके बियॉन्ड यहाँ पे और कुछ नहीं है मोड के अंदर, राइट। तो ये पूरा आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो आज फर्स्ट वन हम सीखेंगे मीन, ठीक है। अब मीन के अंदर जो डेटा होते हैं उसको आपको समझना है। डेटा दैट इज मीन्स अगर आप समझो तो जो आपको वैल्यूज़ दी जाती है, जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको हम डेटा बोलते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक्स डेटास है, ठीक है। तो जो डेटा है वो किस तरीके से होते हैं, बेसिकली इसमें भी 3 टाइप के डेटास है आपके पास, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। याद रखिए डेटास मतलब कि जो आपके क्वेश्चन दिए गए उसको हम डेटास बोलते हैं। ये स्टैटिक्स डेटा है या डाटा भी आप उसको बोल सकते हो। तो इसके अंदर आएगा फर्स्ट वन रो डेटा होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर सेकेंड वन होता है डिस्क्रीट एंड थर्ड वन होता है कंटिन्यूस डेटा, राइट। तो ये जो रो डेटा होता है वो बेसिकली किस टाइप से होता है। रो डेटा दैट इसमें आपको कोई नंबर दे दिया होगा, ग्रुप में नंबर दे दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 5, 6, 8, 10, 11, ठीक है। एंड इसमें लिखा होगा कैलकुलेट द मीन, तो इसको हम बोलेंगे रो डेटा। एंड डिस्क्रीट डेटा बेसिकली यहाँ पे आपको ऐसा ग्रुप में दिया होगा, फ्रीक्वेंसी टाइप में गिवन होगा, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी होगा और एक्स की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, राइट। और उसका एक्स वैल्यू गिवन होगा 5, 8, 7, 9 एंड 11, ठीक है। तो ऐसे टाइप जहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। एंड कंटिन्यू डेटा में क्या होगा, आपको एक ग्रुप में दिया होगा, ग्रुप ऑफ द फैमिली दिया होगा, या नंबर ऑफ द ट्रीज दिया होगा, नंबर ऑफ द फार्मर गिवन होगा, या नंबर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड गिवन होगा, उस तरीके से। तो ये एफ ही होता है बेसिकली, और इसमें लेकिन ग्रुप होता है, जैसे कि 1 to 5 ये ग्रुप हो गया, राइट। इसके बाद 5 to 10 ये ग्रुप हो गया, फिर 10 to 15 ये ग्रुप हो गया। इसके अंदर 8, फिर इधर लेते 16, फिर इधर 24, इस तरीके से आपको गिवन होगा, राइट। तो रो डेटा आपको कैसे गिवन होगा, इस फॉर्मेट में गिवन होगा, डिस्क्रीट डेटा एंड ग्रुप डेटा, राइट, या कंटिन्यू डेटा भी बोलते हैं इसको। तो ये दोनों किस में आता है, ग्रुप डेटा का पार्ट है ये, याद रखिए ये किस है, ग्रुप डेटा का पार्ट है। और ये रो डेटा को हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा, ये ऐसे भी लिख के आता है आपको। तो आप अनग्रुप डेटा बोलो या रो डेटा बोलो, सेम होगा यहाँ पे मीनिंग, ठीक है। और ग्रुप डेटा के अंदर डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यू डेटा आता है। अब इसके अंदर मीन कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं, फर्स्ट वन हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में सबसे फर्स्ट वन अनग्रुप डेटा या तो हम इसको बोलते हैं रो डेटा
तो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें क्या चाहिए, ये जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है ये सब आपका x का वैल्यू गिवन होगा। याद रखिए ये सब वैल्यू किसकी है, x की। तो इसमें लिखेंगे समेशन ऑफ x यानी कि इसका सबका टोटल डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई n। n क्या होगा, नंबर्स, कितने नंबर्स ऑफ डेटास होंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 गिवन है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, राइट। यहाँ तक। इसके बाद आएंगे, ये तो फर्स्ट वन हो गया अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला है डिस्क्रीट डेटा या ग्रुप डेटा। डिस्क्रीट डेटा, याद रखिए डिस्क्रीट डेटा को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें f की जो वैल्यूज़ होती है वो सिर्फ न्यूमेरिकल में 1 2 3 4 या ऐसा कुछ गिवन होगा, ठीक है। और कंटिन्यूस डेटा में कैसा होता है कि ये ग्रुप में गिवन होता है, राइट, यहाँ तक। देन डिस्क्रीट डेटा का फॉर्मूला होता है समेशन fx। यहाँ पे देखो fx है तो इसलिए fx आ जाएगा एंड डिवाइड बाई समेशन f, ठीक है, मतलब f का टोटल करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर थर्ड वन आता है ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप डेटा में अब आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। ग्रुप डेटा सॉरी कंटिन्यू डेटा, कंटिन्यू डेटा में क्या होगा, सेम फॉर्मूला समेशन fx डिवाइड बाई समेशन f, राइट। इस तरीके से आपको फॉर्मूलाज दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये दोनों फॉर्मूला सेम ही होते हैं, राइट। देन आपको ये फॉर्मूलास बाहर कर लेना है। अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं और स्टार्टिंग के सम सीख रहे हैं, तो अब तक आपको बस यही 3 फॉर्मूलास यूज़ करना है, जहाँ पे अनग्रुप डेटा यानी कि रो डेटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्क्रीट डेटा यानी कि समेशन fx डिवाइड बाई fx सॉरी समेशन f, एंड कंटिन्यू डेटा का सेम फॉर्मूला होगा। लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ फॉर्मूलाज है उससे आप कन्फ्यूजन भी हो सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन fx डिवाइड बाई n जो है उसका मीनिंग सेम होगा समेशन ऑफ f का आप टोटल करोगे, जो भी f होगा उसका आप टोटल करोगे, देन उसके बेसिस पे ही आपको n बोल सकते हो या इसको समेशन ऑफ f भी बोल सकते हो। याद रखिए आपके टेक्स्ट बुक में वहाँ पे n गिवन है, लेकिन आपको याद रखना है कि वो n नहीं, वो क्या है आपका समेशन ऑफ f है, राइट। n मतलब वही होता है टोटल, राइट, टोटल नंबर कितना है। और यहाँ पे रो डेटा में हम उसको काउंट करके लिखते हैं कि नंबर ऑफ डेटा कितना गिवन है। चलिए तो ये तो हो गया यहाँ पे फॉर्मूलास। अब हम इसके बेसिस पे कुछ सम्स देखते हैं जिसमें आपके रो डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यू डेटा होंगे। तो हम मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक को रेफर कीजिए, इसके एक्सरसाइज से हम सम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम मैथमेटिक्स, ठीक है, FY BCom मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज 4.1 यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। यहाँ पे आपको सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि डेटा गिवन है और इसमें आपको फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होगा, एवरेज आपको कैलकुलेट करना है। और ये देख सकते हो कि जो डेटाज गिवन है ये बेसिकली रो डेटा है, ठीक है, या अनग्रुप डेटा है। तो अनग्रुप डेटा का बेसिकली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला समझाया था आपको कि x बार लिखते हैं हम, ठीक है, मीन यहाँ पे अरिथमेटिक मीन, मतलब इसको x बार से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा समेशन x अपॉन n, राइट। समेशन x का मीनिंग क्या होगा, ये जितने भी डेटास दिए हुए सबको हम प्लस कर देंगे, राइट। तो चलिए मैं इसको नीचे प्लस कर लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल, ओके। अब इसको प्लस कर लेते हैं 125 प्लस 132 प्लस 127 प्लस 139 प्लस 140 प्लस 142 प्लस 137 प्लस 122 प्लस 120 प्लस 130, ठीक है। तो ये जितने नंबर्स थे सबके बीच में हमने प्लस को इंसर्ट कर दिया। एंड देन कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई कितना आएगा 10। देन ये सब वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे आएगा 131.4, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 10, एंड इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो आंसर आएगा 131.4। तो ये मिल गया आपको रो डेटा का आंसर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक मीन। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं रो डेटा का सम। याद रखिए ये रो डेटा का सम हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में गिवन है। जैसे सेकंड क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 13.1 15 ऐसा दिया हुआ है आपको, 15.2 11.9। तो फर्स्ट वन क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है x बार इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाई n, राइट। एंड देन सबको ऐड कर लेना है आपको। 13.1 प्लस 50.2 प्लस 11.9 प्लस 10.2 प्लस 12.5 प्लस 14.3 प्लस 11.2 प्लस 0.8, ठीक है। कितना नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे, ओके। तो इसको अभी प्लस कर लेते हैं,
तो इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 99.2 डिवाइड बाई 8। ठीक है, चलो इसको डिवाइड बाई 8 कर लेते। तो आप कैलसी यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेटर से कर सकते हो इसको। तो इसका आंसर आएगा 11। ठीक है, फिर 19 हो गया यहाँ पे, तो 19 हो गया मतलब 2 ज़ा 16.4। ठीक है, 12.4 राइट। तो ये आंसर आएगा यहाँ पे। आई थिंक आप समझिए कि किस तरीके से आपको रो डेटा के बेसिस पे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। अगर जिन बच्चों को अभी भी डाउट आ रहा है तो और भी 2 सम्स देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक नंबर गिवन है, 4 डिजिट के फॉर्मेट में गिवन है। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 है। तो अर्थमेटिक मीन निकालना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे? एक्स बार। ठीक है, एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन या मीन समेसन एक्स। एक्स मतलब ये जितना भी डेटा है ये सब एक्स हो गए, एन डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो आप सबको ऐड कर लेंगे। 1357 प्लस 1454 प्लस 1389 प्लस 14045 प्लस 1485 एंड डिवाइड बाई 5। ओके, ये सबको हम प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 7090 डिवाइड बाई 5। ओके, 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन का आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो अगेन 5 1 ज़ा 5, फिर 5 ज़ा 40, मतलब कि 1418। ये आ गया आपका अर्थमेटिक मीन। चलिए लास्ट हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी इसके अंदर है। तो फर्स्ट वन फॉर्मूला लिखो, समेसन एक्स बार समेसन एक्स डिवाइड बाई एन। अब ये नंबर के आगे प्लस लगाएंगे, 53 प्लस 31 प्लस 35 और ये माइनस है तो इधर माइनस 25 लिखेंगे, प्लस 100 प्लस 60, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 16 प्लस 13, माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 95 एंड डिवाइड बाई 10। कितने नंबर है ये? 10 नंबर्स है। ओके, सबको प्लस करेंगे और ये सबको हम माइनस करेंगे। आप कैलसी से, ठीक है, पहले सबको चाहिए तो प्लस कर दीजिए, या तो साथ ही साथ में क्या करो, प्लस भी करो और माइनस भी कर दो। तो प्लस माइनस करने पे इसका आंसर आएगा 343 डिवाइड बाई 10 एंड इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, तो हमें आंसर आएगा 34.3। तो ये मिल गया आपको अर्थमेटिक मीन ऑन द रो डेटा बेसिस पे। क्लियर? तो इस तरीके से रो डेटा के सम्स को हम सॉल्व करते हैं। अब हम जो सीखेंगे वो होगा आपका डिस्क्रीट डेटा, जो कि आपके एक्सरसाइज से ही हम डिस्क्रीट डेटा के सम्स को भी सॉल्व करेंगे। चलिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, देन हम इसके आगे सम्स को सॉल्व करते हैं। ओके क्लास, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, और इसके अंदर आपको एक्स एंड एफ गिवन है। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो जो एक्स गिवन है क्लास वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में गिवन है। याद रखिए जो एक्स है वो क्या है आपका डिस्क्रीट फॉर्मेट में यहाँ पे गिवन है। तो डिस्क्रीट का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बेसिकली डिस्क्रीट का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालना है तो समेसन एक्स बार समेसन एफ एक्स डिवाइड बाई समेसन एफ। आइदर यहाँ पे आप एन बी लिख सकते हो। अभी इसमें आपको क्या चाहिए, समेसन। समेसन का मतलब क्या होता है, टोटल। आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू चाहिए किसकी, समेसन ऑफ एफ एक्स और समेसन ऑफ एफ। तो आपको एफ गिवन है यहाँ पे और इसमें आपको टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसका हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्लास। ठीक है, तो 5 प्लस 15 20 30, ठीक है, 30 फिर प्लस 20 50 53। तो यहाँ पे आएगा क्लास 53। देन फिर आपको कैलकुलेट करना है एफ एक्स। यहाँ पे क्या चाहिए, फॉर्मूला में आपको एफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे अब। ओके, तो एफ एक्स निकालेंगे मतलब इसका हम एक्स एंड एफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा। तो 15 5 ज़ा 60, ठीक है, 14 इंटू 10 140, 16 इंटू 15 करेंगे यहाँ पे तो दैट इज मीन्स 240, 18 इंटू 12 करेंगे तो दैट इज मीन्स 216, 20 इंटू 8 तो 160, 22 3 ज़ा 66 एंड अब इसको ऐड कर देंगे क्लास। तो इसको ऐड करने पे आएगा 882। इसको ऐड कर देंगे क्लास, तो इसको ऐड करने पे आएगा 882। क्लियर, यहाँ तक 882 मिल गया। ये समेसन ऑफ एफ एक्स मिल गया, तो समेसन ऑफ एफ एक्स पे रखेंगे 882 डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ पे रखेंगे 53 एंड देन इसको डिवाइड कर देंगे क्लास। तो इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा 16 पॉइंट, राइट, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है 6415। ओके, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रीट डेटा भी कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखा हुआ है कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। आपको साइज ऑफ शूज़ गिवन है, नंबर्स ऑफ पेयर्स गिवन है, राइट। तो इसमें फर्स्ट वन आपको क्या कहते हैं, फॉर्मूला लिख लो आप, समेशन एक्स बार एंड इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। देन इसका आप टोटल कर देना है आपको, तो लिखेंगे टोटल, और ये जो है नंबर ऑफ पेयर्स है ये एफ हो जाएगा और साइज ऑफ शूज़ है वो एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझा। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो 2 2 4 6 11, 1 कैरी होगा यहाँ पे, तो 8 13 17 20 22 2 2 1, तो ये आ गया आपको समेशन ऑफ एफ। देन इसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स, ओके। देन अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 32, तो यहाँ पे आएगा 192, 7 इंटू 40 तो 280, 8 इंटू 52 करेंगे तो 41, तो 41 6 हो गया मतलब, एंड 9 इंटू 40 करेंगे तो 360, 10 इंटू 32 करेंगे तो 320, एंड 11 इंटू 25 तो दैट इज में 275। क्लियर यहाँ तक, ये हो गया कैलकुलेशन। इसका हम मल्टीप्लीकेशन किए। देन इसका टोटल करेंगे क्लास, तो इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 मतलब 13, 1 कैरी हुआ, 18 20 19 25 प्लस 9 34, 3 कैरी होगा, 6 10 एंड 18, तो 1843 इसका टोटल आएगा। आप कैलसी कर सकते हो। समेशन ऑफ एफ एक्स देखेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है 1843, समेशन ऑफ एफ कितना है 221। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे क्लास, तो यहाँ पे हम कैलसी यूज़ करेंगे इसको डिवाइड करने के लिए, तो इसका आंसर आएगा 8.3394, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल गया अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट डेटा। एंड चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है। इसमें आपको टोटल निकालना है फर्स्ट वन, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ, ठीक है। समेशन का मीनिंग क्या होता है, टोटल वैल्यूज। तो इधर लिखेंगे एफ एक्स, देन एफ का टोटल करेंगे फर्स्ट वन 26 46 46 62 74 प्लस 13 87, एंड देन एफ एक्स निकालेंगे यानी कि एफ इंटू एक्स, तो 11 5 ज़ा 55, ठीक है, 15 6 ज़ा 90, 20 7 ज़ा 140, 16 8 ज़ा 128, 12 9 ज़ा 108, 9 10 ज़ा 90, एंड 11 4 ज़ा 44, ओके। अब हम इसका टोटल कर देंगे क्लास, यहाँ पे कैलसी यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 655, ओके। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया 655 डिवाइड बाई 87, ओके। अब हम इसको डिवाइड करते हैं कैलसी यूज़ करके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7.5287। तो यहाँ पे आ गया आपको डिस्क्रीट डेटा का अरिथमेटिक मीन। तो आई क्लास की ये डिस्क्रीट डेटा किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में नंबर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन है ऑन द डिस्क्रीट डेटा। तो ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप इसको अटेम्प्ट करो। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसमें भी कुछ ग्रुप डेटा के सम्स देखेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ द क्वेश्चंस आपके ग्रुप डेटा के बेसिस पे ही गिवन है। तो हम A to Z क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम जितना सॉल्व करेंगे उसके बेसिस पे आपको आगे के सम्स भी सॉल्व करने। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बेसिकली ये ग्रुप डेटा का सम्स गिवन है आपको, और इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन, राइट। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो आपको गिवन है डेटा मार्क्स, ये कैसा है ग्रुप डेटा में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसा रहेगा। तो समझ जाना है कि आपको ये ग्रुप डेटा का सम है। ग्रुप डेटा के सम्स का फॉर्मूला भी सेम है, आपको यहाँ पे एक्स बार कैलकुलेट करना होता है, यानी कि अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, तो मतलब एक्स बार कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला आएगा समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। तो आपको यहाँ पे आप कैलकुलेट करना है एफ एक्स। तो ये जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट गिवन है ये एफ हो जाएगा क्लास।
लेकिन ये जो मार्क्स है ये एक्स नहीं हो पाएगा। एक्स के लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा क्लास मार्क, यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास मार्क, ठीक है। ये जो क्लास मार्क है इसको हम कंसिडर करेंगे एक्स, एंड देन इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स, राइट। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है ग्रुप डेटा के अंदर मीन। तो सबसे फर्स्ट वन, अब हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बताता हूँ। तो फर्स्ट में देख सकते हो यहाँ पे आप 0 to 10 है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्लास मार्क। तो 0 to 10 की बात क्या हुआ, यानी कि 0 प्लस आपको 10 कर देना है, 0 प्लस 10 एंड डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि कितने नंबर से, 1 2 दो ही नंबर से यहाँ पे 0 एंड 10, इसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5, राइट। तो ये आपको सो दैट नहीं करना है, आपके एग्जाम्स में आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। आप 10 + 20 कीजिए प्लस, ठीक है, तो 30 होगा, 30 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज में 15 यहाँ पे आंसर आएगा। 20 + 30 50 होता है एंड डिवाइड बाई 2 25, 30 to 40 70, 70 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35। और इसी तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो 5 फिर इसके बाद 15, मतलब यहाँ पे 10 का डिफरेंसेस है, 5 के बाद सीधा 15 आया, 15 के बाद 20, यानी कि 10 का डिफरेंसेस यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। तो 35 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 45, ठीक है। आप इसको प्लस करके डिवाइड करो, या तो आप पहले स्टार्टिंग के 2 डेटा निकाल के उसमें डिफरेंस देख लो एंड देन उसमें ऐड करते जाओ, तो आपको नेक्स्ट जो टर्म्स है वो मिल जाएगा। एंड देन अब इसके बाद निकालना है आपको एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f इंटू एक्स। तो 6 5 30, 11 इंटू 15, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 65, 165। देन 15 इंटू 25 करेंगे तो 15 इंटू 25 250, 375। एंड देन इसके बाद 8 इंटू 35 करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 70, 140, 280, ओके। तो 3 इंटू 45 करेंगे तो 90, 135। इसको हम प्लस कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 985। देन इसमें आपको चाहिए समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ इसको भी प्लस कर देंगे तो इसमें आएगा 17, ठीक है, 17 प्लस 15 20 32, 32 प्लस 8 40 43, तो ये हो गया 43। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया टोटल वैल्यूज़, ओके। अभी इस फॉर्मूला में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहाँ पे 985 एंड डिवाइड बाई 43, ओके। इसको डिवाइड बाई 43 कर देंगे तो आंसर आएगा 22.91। तो ये हो गया ग्रुप डेटा का मीन, राइट, अर्थमेटिक मीन। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ये तो यहाँ पे क्लास मार्क आपको सिंपल सा गिवन था। सम टाइम आपको बड़े बड़े नंबर्स आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 7,000 8,000 8,000 9,000 9,000 11,000 11,000 15,000 एंड 15,000 to 16,000 आपको इस तरीके के भी डेटा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो करना क्या है, सेम स्टेप से यहाँ पे भी आपको फर्स्ट वन इसमें आपको क्लास मार्क निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास मार्क, मतलब ये x होता है, इसको मैं एक्सटेंड करके यहाँ पे टोटल वैल्यू भी निकाल लूँगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टोटल, ठीक है। क्लास मार्क का टोटल नहीं कैलकुलेट करना होता है। तो क्लास मार्क कैसे निकालना है, 7,000 प्लस 8, ठीक है, प्लस करना है आपको तो 15 होगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7,500। आप कैलसी से भी कर सकते हो। 8,000 प्लस 9 17, तो मतलब 8,500 यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे 1000 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे 9,000 11,000, तो इसमें 2,000 के डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आप 1,000 ऐड नहीं कर सकते हो। जब यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिन्यू डेटा रहेगा तो आप कर सकते हो। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 20 20 30 30 40 40 इस तरीके से दिया हुआ है। और दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने का है, 10 का है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे 10 इंक्रीज कर सकते हैं क्लास मार्क में, बट यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 7,000 8,000 8,000 9,000, ठीक है। 9,000 के बाद सीधा 11,000 यानी कि 2,000 का यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे 2,000 ऐड नहीं करोगे, पहले देखोगे कि ये 9,000 11,000, इसको प्लस कर लो, कितना होगा 20 को डिवाइड बाई 2 कर दो तो इसमें आएगा 10,000, ठीक है। ये कंटिन्यू, ये प्रॉपर डेटा आपको गिवन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आप कोई भी नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस करके ही वैल्यूज़ को कैलकुलेट करनी है। 11,000 एंड 15,000 को प्लस करेंगे तो 26,000 एंड 26,000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 13,000। 15,000 इंटू 16 प्लस 16,000 तो 31 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है।
तो ये हो गया 31, मतलब कि 15,500। और देन इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है fx। ओके, तो फर्स्ट वन हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया f और ये हो गया x, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। चलिए, इसके लिए हमें कैलसी की नीड होगी। तो फर्स्ट वन यहाँ पे है 32 × 75। तो फर्स्ट वन आएगा 2400 और प्लस 2 0, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे 43 × 85, तो मतलब 63655 और 2 0, मतलब 3,65,500 आ गया। फिर इसमें 55 × 1 करेंगे तो 55 और रिमेनिंग 4 0, मतलब 5,50,000। देन 22 × 13 करते हैं यहाँ पे, तो 286 और 30, 1230, राइट। इसके बाद है 18 × 15 5, तो इसमें आएगा 2790 और 2 0, राइट। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं सबको, तो सबको प्लस करने पे आएगा 17,20,500। तो ये आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिल गया यहाँ पे। अब हम मीन निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल टू समेशन fx, यहाँ पे समेशन fx आएगा एंड डिवाइड बाई समेशन ऑफ f। तो fx की वैल्यू है 17,20,500 एंड डिवाइड बाई समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ f ये, इसको भी ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने पे आया 170, तो 170 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 170 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 10,120.59। क्लियर। तो इस तरीके से हम ग्रुप डेटा के भी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लास की ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको रो डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड ग्रुप डेटा का जो कॉन्सेप्ट था और जो उसके फॉर्मूलाज थे ये आपको समझ में आ गए। इस पे और भी हम सम्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी ये सब बेसिक सम्स है। हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किए, चैप्टर को स्टार्ट किए, तो इसके जितने भी डेटा और इसके जितने भी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सबको सीखेंगे क्लास, ठीक है। अब बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।